दोस्तों नमस्कार, आर्या ट्रेड टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास बघेल। दोस्तों पीएम मोदी ने एक नारा दिया था, हवाई चप्पल पहनने वाला भी कर सकता है हवाई जहाज में सफर। यह पूरा नारा था, जिसके बाद देश के एविएशन सेक्टर में खलबली मच गई थी। चीप एयरलाइन टिकट को लेकर भारतीय एयरलाइन कंपनियों में होड़ लग गई थी। जिस तरह से देश में एयरपोर्ट की संख्या बढ़ी, उसी तरह से भारतीय एयरलाइन कंपनियों ने विमानों की संख्या भी बढ़ाई। इस समय भारतीय एयरलाइंस कंपनियों ने 1620 विमानों का ऑर्डर दिया है, जिससे पायलटों की भारी मांग पैदा हो गई है। लेकिन अभी तक इसका भारतीय एयरलाइन पायलट कम्युनिटी को कोई बड़ा फायदा नहीं मिला है। उन्हें कई तरह की बाधाओं का भी सामना करना पड़ रहा है और इससे कहीं ना कहीं यात्रियों पर असर पड़ता है। अभी यही स्थिति विस्तारा के यात्रियों की है। पिछले कुछ दिनों के दौरान फ्लाइट कैंसिल होने और देरी से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते हैं कि आखिर यह पूरा मामला है क्या। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक आर्या ट्रेड टॉक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिजनेस सेक्टर और शेयर मार्केट से जुड़ी हर खबर आपको यहां पे मिलेगी, तो नोटिफिकेशन बेल भी आप ऑन करके रखिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर विस्तारा के पायलट क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। यह एयरलाइन एयर इंडिया के साथ विलय की प्रक्रिया में है और पायलटों के लिए एक समान सैलरी स्ट्रक्चर की मांग कर रही है। दोस्तों फ्लाइंग अलाउंस एक पायलट के वेतन यानी कि उसकी सैलरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एयर इंडिया का सैलरी स्ट्रक्चर 40 घंटे की उड़ान की मिनिमम एश्योर्ड पे पर आधारित है, जबकि विस्तारा का मिनिमम एश्योर्ड पे 70 घंटे का है। पिछले महीने टाटा ग्रुप ने विलय की गई एयरलाइन के लिए एयर इंडिया के पे स्ट्रक्चर को अपनाया। इस कारण विस्तारा के पायलटों के वेतन में कटौती हुई। इसके साथ ही अनौपचारिक विरोध शुरू हो गया। पायलट बीमारी का बहाना बनाने लगे और फ्लाइट ऑपरेट करने से इनकार करने लगे। एयरलाइन को पिछले कुछ दिनों में 100 से ज्यादा उड़ानें वो रद्द करनी पड़ी है। अब आपको बताते हैं कि विरोध करने वाले एयरलाइन पायलटों की परेशानी आखिर है क्या। दोस्तों पिछले हफ्ते नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने एयरलाइनों के पायलटों के ड्यूटी घंटों से संबंधित अपने संशोधित नियमों को लागू करने के लिए अनिश्चितकालीन समय दिया था। इससे पहले उसने 1 जून की समय सीमा निर्धारित की थी। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी कि एफडीटीएल के मुताबिक एयरलाइन पायलटों का रोस्टर बनाते समय उनकी अधिकतम ड्यूटी समय और न्यूनतम आराम अवधि मेंटेन करना जरूरी है। थकान से संबंधित जोखिमों को बेहतर ढंग से प्रबंधन करने के लिए प्रत्येक देश के पास एफडीटीएल नियमों का अपना सेट होता है। एयरलाइन कंपनियों को पायलटों की ड्यूटी के लिए रोस्टर बनाते समय अनिवार्य रूप से इसका पालन वो करना चाहिए। पायलटों का काम सबसे सेंसिटिव होता है। आप सभी जानते हैं एयरलाइन में सफर करने वाले सारे मुसाफिरों की जिंदगी उन्हीं के हाथ में होती है। ऐसे में आपको बताते हैं कि पायलटों को थकान से बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। दोस्तों दुनिया भर में पायलट थकान से जुड़ी दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इसका पायलटों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। पिछले साल अगस्त में एक 40 वर्षीय पायलट को कार्डियक अरेस्ट हुआ और नागपुर हवाई अड्डे के सुरक्षा क्षेत्र में उसकी मृत्यु हो गई। कुछ ही मिनट बाद उसे एक फ्लाइट ऑपरेट करनी थी। इस मामले ने थकान से संबंधित कई मुद्दों को सुर्खियों में ला दिया। इससे कुछ एयरलाइनों की रोस्टर बनाने की प्रक्रिया में गड़बड़ी भी सामने आई। इसने डीजीसीए को मौजूदा एफडीटीएल मानदंडों की समीक्षा करने के लिए उन्हें मजबूर किया। 8 जनवरी को डीजीसीए ने संशोधित एफडीटीएल नियमों को जारी किया। इसमें पायलटों के साप्ताहिक आराम की अवधि में 12 घंटे की बढ़ोतरी की गई। नाइट ड्यूटी अवधि का विस्तार किया गया। नाइट लैंडिंग की संख्या को पहले से 6 के मुकाबले लेवल 2 तक सीमित करना और एयरलाइनों के लिए तिमाही फटीग रिपोर्ट दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया। इन संशोधित एफडीटीएल नियमों को लागू करने के लिए एयरलाइनों को अधिक पायलटों को नियुक्त करने की आवश्यकता होगी। एयरलाइन कंपनियों ने 1 जून की समय सीमा को स्थगित करने की मांग की और 26 मार्च को सरकार ने संशोधित एफडीटीएल मानदंडों के कार्यान्वयन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने डीजीसीए को संशोधित एफडीटीएल के कार्यान्वयन के लिए एक अस्थायी तिथि निर्धारित करने के लिए कहा। इसने डीजीसीए को संशोधित एफडीटीएल को लागू करने में एयरलाइनों की तैयारी का पता लगाने और मई में अगली सुनवाई में अपनी फाइंडिंग्स पेश करने का भी निर्देश दिया।
अदालत एफडीटीएल मुद्दे पर वर्षों पहले पायलट यूनियनों द्वारा दायर 3 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। अब आपको बताते हैं कि नोटिस अवधि को लेकर क्या विवाद है। दोस्तों 2017 में डीजीसीए ने एक रेगुलेशन जारी किया था जिसमें एक कमांडर के लिए नोटिस अवधि 12 महीने और सह पायलट के लिए 6 महीने निर्धारित की गई थी। इसमें कहा गया कि इनका पालन नहीं करने पर पायलट के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बड़ी संख्या में पायलटों के इस्तीफा देने के कारण एयरलाइन कंपनियों ने उड़ान रद्द होने की शिकायत की थी। अधिकांश देशों में एयरलाइनों की नोटिस अवधि 1 से 3 महीनों तक होती है। डीजीसीए रेगुलेशन में कहा गया कि यदि एयरलाइन वेतन भत्ते या रोजगार की शर्तों में बदलाव करती है तो नोटिस अवधि लागू नहीं होगी। इसके बावजूद पिछले साल मार्च में स्पाइसजेट ने उन पायलटों को कानूनी नोटिस भेज दिया जिन्होंने नोटिस पीरियड सर्व किए बिना इस्तीफा दे दिया था। सितंबर में आकाशा एयर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर 6 पायलटों से 21 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा था। कंपनी का आरोप था कि इन पायलटों ने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया। दोस्तों अब जान लेते हैं कि आखिर ट्रेनिंग फीस का जो है वो मुद्दा क्या है। दोस्तों 3 दशक पहले एक एयरलाइन में नौकरी पाने के लिए एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी कि सीपीएल पर्याप्त था, लेकिन उसके बाद कमर्शियल पायलट लाइसेंस रखने वाले पायलटों के लिए एक टाइप रेटिंग कोर्स भी शुरू किया गया। इस कोर्स की लागत लगभग 20 से 25 लाख रुपए है और यह पायलट ट्रेनिंग फीस का प्रमुख घटक है। कुछ एयरलाइंस खुद ही यह खर्च वहन करती थी जबकि कुछ कंपनियां इसे पायलटों के वेतन से काट लेती हैं। इन दिनों एयरलाइन कंपनियां केवल उन्हीं पायलटों से नौकरी के लिए आवेदन लेती हैं जो पहले ही अपने खर्च पर टाइप प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इसके बावजूद कई एयरलाइन कंपनियां पायलटों से भी भारी प्रशिक्षण शुल्क की मांग करती हैं। ट्रेनिंग पायलट को 50-60 लाख रुपए के पोस्ट डेकेड चेक जो है जमा करने होते हैं और उनसे ये चीज कही जाती है। अगर पायलट 5 साल से पहले नौकरी छोड़ना चाहता है तो वे चेक भुना लिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ एयरलाइन प्रशिक्षण लागत के लिए कुछ वर्षों में पायलट के वेतन से लगभग 20 लाख रुपए काटती हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको पूरा मामला समझ आ गया हो। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइए। वीडियो लाइक कीजिए और तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर्या ट्रेड टॉक्स को।